मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। जैसा कि आपको पता है, 7वें चरण मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। जैसा कि आपको पता है, 7वें चरण की बहाली को लेकर आगे संशय की स्थिति में सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी हैं। साथ में एस्टेट अभ्यर्थी मेरिट और नॉट इन मेरिट के मुद्दे पर भी उलझे हैं। ऐसे में आज हम सचिवालय शिक्षा विभाग पहुंचे हैं। विभिन्न मुद्दों को लेकर आज हमारी वार्ता शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव साथ में प्राथमिक शिक्षा निदेशक से भी होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि अभ्यर्थी के जो संशय हैं, अभ्यर्थी के जो सवाल हैं, जो अभ्यर्थी आम अभ्यर्थी बिहार के 38 जिले से परेशान हैं, उनके सवालों का जवाब मिले। ऐसे में सचिवालय शिक्षा विभाग के गेट के सामने से आपको अपडेट दे रहा हूँ। कुछ पलों के बाद हम सचिवालय के अंदर होंगे और अपर मुख्य सचिव से आज शुक्रवार है इसलिए मुलाकात हो सकती है। साथ में प्राथमिक शिक्षा निदेशक से भी हमारी मुलाकात हो सकती है। दो बड़े मुद्दे, सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थी 7वें चरण में कैसे आएंगे आगे, और शिक्षा नीति 2019-20-21 में आगे क्या बदलाव होने वाले और क्या क्या अभ्यर्थियों के साथ नया जुड़ने वाला, इस पर भी चर्चा होगी। साथ में मेरिट और नॉट इन मेरिट एस्टेट अभ्यर्थियों का मुद्दा आप अभ्यर्थियों से छिपा नहीं है। पिछले दिनों बड़े आंदोलन के बाद अभ्यर्थी पहुँचे थे सचिवालय और वार्ता हुई थी और 7-8 दिन का शायद उन्हें समय दिया गया था। ऐसे में आज शुक्रवार है और आज हम अपर मुख्य सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मिलकर के एस्टेट मुद्दे पर भी आगे बात रखेंगे कि जब आगे आपने कहा था कि हम कुछ सोच विचार रहे हैं, तो अब बताएं कि आगे सरकार क्या सोचती है। जैसा कि आपने कल के वीडियो में देखा कि हमने आपको बताया था कि नई शिक्षा नीति में एस्टेट के मार्क्स को भी, जो भी टीईटी पात्रता परीक्षा के अंकों के आधार पर भी आगे अभ्यर्थियों की नियुक्ति में बहुत कुछ बदलाव होगा। ऐसे में जब शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि मेरिट और नॉट इन मेरिट बराबर हैं और ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है, तो नई शिक्षा नीति को भी देखें। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए आगे अपर मुख्य सचिव ने जो पिछले दिनों अखबार के माध्यम से जो बयान दिया, उसको भी आपने सुना। उन्होंने कहा कि हम नई शिक्षा नीति के लिए जो भी बड़े अधिकारी हैं या जो भी प्रखंड स्तर पर नियोजन इकाई हैं, उनसे संपर्क में है कि आगे शिक्षा नीति जल्द से जल्द लागू हो। आप जैसा कि जानते हैं कि अप्रैल महीने से शिक्षा नीति भी लागू हो सकती है। ऐसे में कई बड़े मुद्दे हैं, कई बड़े सवाल हैं कि जब नई शिक्षा नीति की बात सरकार करती है, शिक्षा विभाग करती है, तो अभ्यर्थियों के साथ ये खिलवाड़ क्यों। और अपर मुख्य सचिव कहते हैं, पिछले दिनों वार्ता के संबंध में कहा गया कि उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन में त्रुटि है। तो हम ये भी पूछेंगे कि जिनके द्वारा ये नोटिफिकेशन बनाया गया और त्रुटि हुई, तो उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई, इस पर भी संज्ञानित करते हुए हमें बताएं, क्योंकि बार बार हर नोटिफिकेशन में त्रुटि होती है और बार बार बदलाव होते हैं। आप समझे कि किसी भी नोटिफिकेशन के प्रकाशन के बाद उसमें छेड़छाड़ ये कानून के नज़र में जुर्म है। आर्टिकल 309 का सीधे तौर पर उल्लंघन है। ऐसे में पटना हाई कोर्ट में दो बड़े पीआईएल शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से दाखिल हैं। एक सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी जो मुख्य मुद्दे की मांग को लेकर आगे बढ़े थे, इसी बीच में उनके मुद्दे को ये कह करके हटा दिया गया कि कट ऑफ डेट के बाद आप पास किए हैं और नोटिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकता। तो जब नोटिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं होने की बात सरकार शिक्षा विभाग करती है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट को भी इसको संज्ञानित कर, हाई कोर्ट भी संज्ञानित करती है इस बात को, तो कैसे 26 से 27 बार नोटिफिकेशन में फेरबदल हो गए। कई तरह के फेरबदल शिक्षा विभाग द्वारा ही 94,000 शिक्षक बहाली के नोटिफिकेशन में किया गया है। साथ में आप ये समझे कि स्टेट अभ्यर्थियों के नोटिफिकेशन में भी बार बार छेड़छाड़, बार बार कई तरह के बदलाव, ये सभी आर्टिकल 309 का उल्लंघन है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आज जो भी वार्ता हो उसका पूरा ब्यौरा हम आपको दें। अभी हम सचिवालय के अंदर जा रहे हैं। जुड़े रहें, बने रहे शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। कुछ देर के बाद अगला अपडेट आपको मिलेगा। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों की गुणवत्ता का स्तर और पर उठाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। नई स्कूल शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक पात्रता परीक्षा के स्वरूप में भी बदलाव होंगे। अभी तक टीईटी परीक्षा 2 हिस्सों में बटी हुई थी, पार्ट 1, पार्ट 2, लेकिन अब इस व्यवस्था का स्वरूप 4 हिस्सों में बांटा जाएगा। इसमें फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी शामिल हैं। इसी के अनुसार टीईटी का पैटर्न भी तैयार किया जाएगा। विषय शिक्षकों की भर्ती
के समय टीईटी का संबंधित सब्जेक्ट में एनटीए टेस्ट स्कोर भी चेक किया जाएगा। सभी विषयों की परीक्षाएं और एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए करेगी। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार जो उम्मीदवार टीईटी पास करेंगे उन्हें एक डेमोन्स्ट्रेशन या इंटरव्यू देकर स्थायी भाषा में अपना ज्ञान भी दिखाना होगा। नई शिक्षा नीति के मुताबिक अब इंटरव्यू शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होगा। इंटरव्यू में ये देखा जाएगा कि शिक्षक क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को आसानी और सहजता के साथ पढ़ाने के काबिल हैं या नहीं। टीईटी पास करने के बाद प्राइवेट स्कूल में भी यह शिक्षक की भर्ती के लिए अनिवार्य होगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 4 परीक्षाओं के बाद आप शिक्षक बनेंगे और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जो परीक्षाएं ली जाएंगी उसके स्कोर कार्ड को भी देखने की बात सामने आ रही है। बहुत कठिन है डगर पनघट की। ऐसे में एनटीए क्या है, आप अभ्यर्थियों का बड़ा सवाल कि एनटीए क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए क्या है, इसका कार्य और पावर क्या है, इस पर हम आपको विश्लेषित करते हैं। आप देख सकते हैं 2017 में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा इसकी तैयारी की गई थी। मानव संसाधन मंत्रालय ने एंट्रेंस एग्जाम के आयोजन हेतु नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया था। इस एजेंसी के गठन का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में बड़े स्तर पर सुधार करना है। सीबीएसई द्वारा आयोजित होने वाली सभी एंट्रेंस परीक्षाओं को अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से कराया जाएगा। ऐसे में आप देख सकते हैं सीधे तौर पर लिखा है कि इसके मुताबिक टीईटी का पैटर्न भी सेट किया जाएगा। विषय शिक्षकों की भर्ती के समय टीईटी या संबंधित सब्जेक्ट में एनटीए टेस्ट स्कोर भी चेक किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि टीईटी की परीक्षा में आपने जो अंक लाया है उस विषय में आपने क्या अंक लाया है और आपका स्केल क्या है ये भी देखा जाएगा। साफ तौर से ये इशारा ये करता है कि टीईटी के अंक के आधार पर ही आगे अब बहाली प्रक्रिया में आपको रखा जाएगा। आप शिक्षक के रूप में पदस्थापित हो सकते हैं। ऐसे में बिहार का शिक्षा मंत्री द्वारा ये कहा जाता है कि मेरिट और नॉट इन मेरिट एक है और आगे आप अभ्यर्थियों को नियोजन इकाई में भेजा जाएगा। और शिक्षा नीति 2020 से आगे बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात आपने पीछे देख लिया। अप्रैल महीने से शिक्षा नीति आगे लागू करने की बात सरकार कहती है, रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाने की बात करती है। साफ तौर से लिखा गया है कि एनटीए द्वारा टीईटी की परीक्षा में जो अभ्यर्थी ने अंक प्राप्त किए हैं स्टेट में उसको भी अगर देखा जाता है तो कहां से मेरिट वाले अभ्यर्थी गलत हैं। ऐसे में आर्टिकल 309 के साथ खिलवाड़, 94,000 शिक्षक बहाली में 26 से 27 बार नोटिफिकेशन में छेड़छाड़। इसके अलावा स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को नोटिफिकेशन में छेड़छाड़ करके मेरिट और नॉट मेरिट के कॉलम में बांटना, ये सभी कानूनन जुर्म है। और आगे शिक्षा सुधार रोजगार, इस मुद्दे को पीआईएल के जरिए पटना हाईकोर्ट में बढ़ा। इस वीडियो को देखने के बाद आप शिक्षा नीति 2020 को समझ चुके होंगे। साथ में नोटिफिकेशन के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है उस मुद्दे पर आगे पीआईएल में क्या हो सकता है इसको भी आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप अभ्यर्थियों से ये भी निवेदन है कि भ्रम फैलाने वाले अभ्यर्थियों से भी बचे। कुछ अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के नाम पर आप अभ्यर्थियों को भ्रम भी फैलाते हैं। पिछले दिनों भ्रम फैलाया गया कि बीपीएससी के माध्यम से एक और परीक्षा स्टेट में लेने की बात की जा रही है जो कि सरासर गलत थी। ऐसे में एनटीए द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आगे शिक्षा नीति लागू होने के बाद अगर कोई परीक्षा ली जाती है तो वो भविष्य की गोद में। धन्यवाद जुड़ने के लिए, साथ देने के लिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।